हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको माध्यक या माध्यिका निकालना सिखाऊंगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और हर साल ऐसा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। बस आपका यहाँ पे डेटा अलग होगा, लेकिन आपका प्रोसेस सेम होगा। देखिए, यहाँ दिया गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यक या माध्यिका एक ही होता है। यहाँ आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा और यहाँ आपका बारंबारता दिया रहेगा। जैसे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। और ये आपका बारंबारता है 3, 10, 20, 13 और 4। ये तो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ऐसे एक सारणी बनाना है। देखिए, इस सारणी में तीन चीज होना चाहिए। कौन कौन? पहला नंबर आपका वर्ग अंतराल, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा बारंबारता, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तीसरा संचयी बारंबारता, यानी इसी को बोलते हैं सीएफ। क्या बोलते हैं? सीएफ। इसको आपको करना होगा। ये तो आपको दिया ही रहेगा तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे। बारंबारता भी दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे। लेकिन अगर सीएफ निकालना है तो कैसे निकालें? देखिए, सबसे पहले इस तीन को आप लोग यहां लिख दीजिएगा। तो तीन को यहां लिख देंगे। अब क्या करना है, देखिए, अब अगले जो खाना है, यहाँ पे जो अगला बॉक्स है, इसमें क्या करेंगे, इस 3 को इस 10 में जोड़ देंगे। तो 3 और 10 आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 13 लिख देंगे। वैसे ही फिर करना है। फिर 13 को अब क्या करेंगे, अगले खाने से, तो 13 को 20 में जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर वही काम करना है, क्या 33 को आपको 13 में जोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका 46 हो जाएगा। कितना? 46 हो जाएगा। और वही करना है फिर काम, ये 46 को 4 में जोड़ना है, तो ये आपका हो जाएगा 50। यानी कि जिग जैग मोशन में। कैसे? देखिए, क्या करेंगे, इस 3 को तो वैसे लिख देंगे, 3 को 10 में जोड़ देंगे, फिर लिख देंगे 13। फिर 13 को 20 में जोड़ेंगे, लिख देंगे 33। फिर 33 को जोड़ेंगे 13 में, लिखेंगे यहाँ पे 46। फिर 46 को जोड़ेंगे 4 में, लिखेंगे यहाँ पे 50। इतना कर लेंगे। अब बस आपका काम हो गया। अब देखिए, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को देखना है सूत्र। जब तक आप लोगों को सूत्र पता नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले सूत्र क्या होता है। देखिए, ये आपका होता है माध्यिका या माध्यक का सूत्र। देख लीजिए, ये होता है माध्यिका या माध्यक। क्या होता है कि L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इसमें जो जो टर्म यूज हुआ है यहाँ पे मैं आप सबके लिए लिख दिया हूं आसानी के लिए, कि क्या क्या है, कौन क्या है। जैसे यल, देखिए, यल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यन क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। सीएफ क्या है? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अभी समझ में आएगा अच्छे से, पहले देख लीजिए। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और एच क्या है? वर्ग माप या वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, इतना हो गया। अब हमको कैसे यहाँ पे निकालना होगा, सबसे पहले हमको यहाँ देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को निकालना होगा यन का मान, क्योंकि यन जब निकालेंगे तभी आप लोग समझ में आएगा। देखिए, यन क्या होता है? इसका योग होता है। इसका योग, टोटल आपका योग कितना होगा, इसको ऐड करेंगे ना तो यही तो टोटल योग आया है ना, तो 50 ही आएगा। कितना आएगा? 50। ये 50 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं n बाई टू, क्योंकि सूत्र में n बाई टू का योग हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर 2 कर दें तो यहाँ भी 2 करना होगा। कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, तो ये आपका 25। यानी कि हमको n बाई टू का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा संचयी बारंबारता की ओर। अब यहीं पे थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है और सोचना है। देखिए, हमको n बाई टू 25 आया है, तो देखेंगे संचयी बारंबारता में 25 से बड़ा कौन है। तो 25 से ये छोटा है, ये भी 25 से छोटा है, ये 25 से बड़ा है, ये 25 से बड़ा है, और ये भी 25 से बड़ा है। लेकिन तीन तो बड़ा हो गया 25 से। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको अब ये देखना है कि 25 से सबसे छोटा बड़ा कौन है, यानी कि 25 से बड़ा कौन है जो कि सबसे छोट हो। तो इन तीनों में सबसे छोटा तो आपका 33 है। तो बस यही काम करना है, इसको आपको पकड़ लेना है। क्या करना है? इसी को आपको पूरे यहां से लेकर के इसको आपको ऐसे लगा लेना है। इसका नाथ पकड़ लेना है, इसका नाथ पकड़ लेना है, इसको ऐसे आप लोगों को गोला लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं से आपका काम हो जाएगा। जो जस्ट इसके ऊपर वाला है, जहां पे 33 आया था, जस्ट इसके ऊपर वाला, यही आपका हो जाएगा सी एफ। तो सी एफ का मान कितना आएगा आपका? यहाँ पे 13 आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सबसे धीरे धीरे सबको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सी एफ का मान। चलिए,
तो सबसे पहले आप लोगों का n/2 कितना निकला था? n/2 आपका निकला था 25। ठीक है, n/2 25 निकला था। और CF कितना निकल गया? CF तो आपका कितना आ गया? 13। तो CF आपका आ गया 13। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए CF आपका 13 आ गया। अब आएंगे जस्ट बारंबारता में, तो बारंबारता कितना आया? 20। इसी को मान लेंगे क्या? F। क्या मानेंगे? F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 20। F इक्वल टू 20। और जस्ट इसके आगे आएंगे जो आपका वर्ग अंतराल 40 से लेकर 50 क्या आया है? 40 से लेकर के 55, सॉरी कितना आया है? 55। तो जो आपका ये है L का मान, यानी कि निम्न सीमा क्या है? L। तो L इक्वल टू कितना होगा आपका? L इक्वल टू आपका हो जाएगा 40। ठीक है, L। अब देखिए, अब एक और बात छूट गया है जो कि आपका H है। H क्या होगा? इन दोनों का अंतर। तो इसका अंतर क्या है? 15। तो आपका H का मान कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। बस इतना आप लोग को निकालना था। अब हम क्या करेंगे? सूत्र में इसका मान रख देंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका होता है कि लिखेंगे यहाँ पे माध्यक बराबर, चलिए यही लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या? माध्यक बराबर, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे आपका F इंटू आपका H। अब हमको क्या करना है? इसमें उसका मान भर देना है। चलिए L का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 40, तो 40 भर देंगे। प्लस n/2 आपका 25 निकला है, तो 25 भर देंगे। माइनस CF आया आपका 13, 13 भर देंगे। और F आया है आपका कितना? 20, तो 20 भर देंगे। और इंटू H का मान आपका कितना निकला है? 15, तो आप लोग 15 भर देंगे। इतना हो गया। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को। ये हो गया 40 और प्लस 25 में से घटेगा आपका 13, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 और बटे 20 इंटू आपका हो जाएगा 15। ठीक है ना? देखिए इसको काट सकते हैं 5 से, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 और 4 से इसको काट सकते हैं 4 तिहाई 12। तो कितना आएगा आपका? देखिए 40 और प्लस आपका 3 त्रिकी 9, ये 9 आ जाएगा। तो पूरा आपका आंसर कितना आएगा? 40 और 9 आपका 49। और क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को माध्यक या माध्यिका निकालना होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना होगा और सूत्र में जो टर्म यूज हुआ है उसको हम लोग निकाल लेंगे और सूत्र में उसका हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।